हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 ऑफ 11th बायोलॉजी, लिविंग वर्ल्ड। पार्ट 6 में हमने कवर किया कि कौन कौन से टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स में हमने देखा हर्बेरियम, म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में, और अब हम इस पार्ट में देखने जा रहे हैं लिविंग वर्ल्ड का अगला पार्ट, पार्ट 7, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि और भी कौन कौन से टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं जो हमें टैक्सोनॉमी में मदद करते हैं। तो विदाउट मच डिले चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो कुछ और नेक्स्ट जो टैक्सोनॉमिकल एड्स है उसमें है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ का मतलब बहुत क्लियर है बच्चों। मोनो मतलब सिंगल है ना, मोनो मतलब एक। तो ये ऐसे टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं जिसमें किसी एक सिंगल फैमिली या जीनस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है ना। जैसे एग्जांपल देखिए, मोनोग्राफ ऑफ जीनस पाइनस। जो पाइनस के बारे में सिर्फ और सिर्फ पाइनस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, उसको हम बोलेंगे मोनोग्राफ। और भी देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। 4 हम पढ़ चुके हैं, 5वां आपका मोनोग्राफ। छठा नेक्स्ट एक इसे बोलते हैं पीरियोडिकल। पीरियोडिकल का मतलब क्या होता है? पीरियोडिकल कुछ ऐसे पब्लिकेशंस होते हैं कि जिसमें पीरियोडिकल का मतलब होता है जो किसी एक निश्चित टाइम इंटरवल पर पब्लिश हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपके घरों में न्यूज़पेपर आता है, तो न्यूज़पेपर में क्या होता है, आज की डेट में जो न्यूज़पेपर आएगा उसमें आज की डेट में जो जो कल घटनाएं हुई होंगी वो आज पब्लिश होंगी। आज जो घटनाएं हो रही हैं पूरे देश में वो कल के न्यूज़पेपर में आएंगी। और न्यूज़पेपर क्या होगा, हर एक 24 आवर पे आता रहता है, तो इसको हम पीरियोडिकल बोलते हैं। तो ऐसे साइंस में भी क्या होता है कि जितनी नई नई जानकारियां टैक्सोनॉमी में जुड़ती जाएंगी वो एक निश्चित टाइम इंटरवल पर पब्लिश होता रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिकल। मीन्स एक निश्चित समय पर वो इंफॉर्मेशन, जो जो नई चीजें जुड़ती रहती हैं, जो जो अपडेशन होती रहती हैं, वो उसमें पब्लिश होती हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सेवेंथ सेवेंथ क्या होता है, इसे बोलते हैं कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया ले लीजिए, उसमें जितनी सारी स्पीसीज हैं वो की जो इंफॉर्मेशन है वो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में लिखी होती है ना। जैसे आपका जो भी चीजें हैं वो ए टू जेड अरेंज कर दें, ठीक है ना। तो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट किसी पर्टिकुलर जगह पे, किसी पर्टिकुलर एरिया में जितनी स्पीसीज हैं उनको अल्फाबेटिकली उनके बारे में लिखा होता है, तो इसको बोलते हैं कैटलॉग। तो 3 चीजें देख ली हमने। मोनोग्राफ मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई एक ही फैमिली या जीनस के बारे में जो जिसमें इंफॉर्मेशन होती है उसको मोनोग्राफ बोलते हैं। पीरियोडिकल्स में क्या होता है, जो चीजें नई ऐड होती रहती है टैक्सोनॉमी में उनको हम पीरियोडिकल में पब्लिश करते हैं। कैटलॉग क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी स्पीसीज है उनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कैटलॉग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसे बोलते हैं मैनुअल। मैनुअल क्या होता है, ये किसी भी, है ना, मैनुअल कंटेन कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एरिया कवर्ड, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली, जेंडर एंड स्पीसीज, ठीक है ना। और ऐसे क्या होता है, जो फ्लोरा है, तो फ्लोरा और मैनुअल दोनों लगभग लगभग सेम होता है। मैं आपको बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। मैनुअल और फ्लोरा में बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, इसलिए मैं आपको क्लियर करता हूँ थोड़ी देर में। तो मैनुअल्स एंड फ्लोरा, मैनुअल्स और फ्लोरा में डिफरेंस ये होगा कि जो फ्लोरा होता है वो कोई भी जो किसी पर्टिकुलर एरिया में, पहले हम फ्लोरा देख लेते हैं फिर मैनुअल आपको बताते हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी प्लांट स्पीसीज प्रेजेंट है, ठीक है ना, दोबारा से बता रहा हूं, किसी पर्टिकुलर एरिया में जितनी सारी प्लांट की स्पीसीज प्रेजेंट है, उनका हैबिटेट मतलब कहाँ पे है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट क्या है, प्लांट स्पीसीज का, उन सबको हम फ्लोरा में रखते हैं। फ्लोरा का एग्जांपल देखिए, फ्लोरा ब्रिटिश इंडिया लिखा है जेडी हुकर ने। फ्लोरा ऑफ दिल्ली
दिल्ली में कितने प्लांट की स्पीसीज क्या है, उनका हैबिटेट क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रिटन बाय J.K. माहेश्वरी। फ्लोरा सिमलेंसिस H. कोलट ने लिखा है, फ्लोरा बॉम्बे T. कुक ने लिखा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ देखिएगा। तो जो फ्लोरा और मैनुअल है वो दोनों को दोनों प्लांट किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने प्लांट्स पाए जाते हैं, कितनी स्पीसीज पाई जाती है, उनके बारे में लिखते हैं। तो ये दोनों में सिमिलरिटी है, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने प्लांट की स्पीसीज अवेलेबल है, ये फ्लोरा में भी लिखी होगी और मैनुअल में भी लिखी होगी। तो डिफरेंस क्या है? फ्लोरा जो है वो बेसिकली इस बात पे ज्यादा फोकस करता है कि प्लांट का हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है ना। जबकि मैनुअल में क्या होता है कि किसी प्लांट को पहचानने के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है। बस ये डिफरेंस है। क्या हुआ? फ्लोरा और मैनुअल दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों किसी पर्टिकुलर एरिया में जितनी प्लांट स्पीसीज है उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो आपका फ्लोरा है वो हैबिट और डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करता है, कंसंट्रेट करता है, जबकि जो मैनुअल है उसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो ये आपका डिफरेंस हुआ। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया बहुत सारे टैक्सोनॉमिक एड्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसे बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कीज। टैक्सोनॉमिक कीज क्या होती है? किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म को पहचानने के लिए जो स्कीम होती है, जैसे टैक्सोनॉमिक कीज है स्कीम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अननोन ऑर्गेनिज्म। तो अननोन ऑर्गेनिज्म को पहचानने के लिए जो स्कीम होती है दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमिक कीज। अब क्या होती है? जो टैक्सोनॉमिक कीज होती है वो दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे, उसमें दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होता है ना। दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब दो अपोजिट कैरेक्टर पे बेस्ड होता है। देखिए लिखा हुआ है टैक्सोनॉमिक कीज आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन अ पेयर। और उन पेयर्स को हम क्या बोलते हैं? कपलेट। कपल मतलब आपको पता होगा दो होता है। तो वो दोनों जो पेयर्स हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उनको हम क्या बोलते हैं? कपलेट्स। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। इसमें क्या होता है? दो जो आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर से, उसमें से दोनों में से किसी एक को ही आपको चुनना है और एक को रिजेक्ट कर देना है। एक एक्सेप्ट हो जाएगा, एक रिजेक्ट हो जाएगा। और जो हर स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? लीड बोलते हैं। देखते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ऐसे आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर मान लिया आपके पास वर्टिब्रेट है ना। तो वर्टिब्रेट के पास मैंने आपको बताया था कि दो एक एक कपलेट होगा, मतलब दो ऑप्शंस होंगे हमेशा कंट्रास्टिंग। तो देखो, डज जो वर्टिब्रेट आपके पास मिल रहा है, क्या उसके पास फर है? फर मतलब क्या होता है? ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, लोमड़ी देख रहे हो। तो इसके पास क्या है? इसके पास फर है, बाल है ना। तो फर है कि नहीं है? तो जो फर है या नहीं है, तो या तो ऑप्शन यस होगा या तो क्या होगा? नो। तो ये कंट्रास्टिंग हो गए, है ना। तो कंट्रास्टिंग हो गए तो एक एक्सेप्ट होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो यस एंड नो ये कपलेट है। और ये जो पूरी स्कीम है इसी को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक कीज, है ना। तो स्कीम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए नोन ऑर्गेनिज्म, तो जो दो ग्रुप है उनको हम कपलेट बोलते हैं, लाइक यस एंड नो। और हर एक को हम क्या बोलते हैं? लीड बोलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे वर्टिब्रेट है तो क्या इसके पास फर है? आंसर या तो यस होगा, अगर यस है तो मैमल है, अगर नहीं है तो आपको फर्दर क्वेश्चन दो पूछने हैं। डज इट हैव फेदर? क्या इनके पास, ठीक है, फर नहीं है तो क्या इनके पास पंख है, फेदर है? यस। अगर यस है तो बर्ड, अगर नहीं है तो आगे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि क्या इसकी स्किन ड्राई है? अगर आंसर यस है तो ये रेप्टाइल है, अगर नहीं है तो अगेन आपके पास क्वेश्चन पूछोगे डज इट हैव स्केल? क्या इसके पास स्केल्स है? तो अगर स्केल यस है, आप मछली देखते होगे तो मछली के ऊपर क्या होता है? स्केल्स होते हैं, ये स्केल्स है। जो जो आप कभी फिश मछली मंडी में जाओगे तो देखिएगा ये फिश, ये जो ऊपर का होता है उसको हम उसको लोग छील के फिर खाते हैं, है ना, उसको निकाल देते हैं। तो अगर उसके पास स्केल है तो यस वो फिश है, अगर नहीं है तो एम्फीबियन है। वेरी सिंपल। तो इसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कीज, मींस स्कीम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। ओके। और बताया कि इसमें दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे, या तो यस या तो नो, है ना। तो इसी को हम कपलेट बोलते हैं और हर एक स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? लीड बोलते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज कैरिड आउट फॉर एन ऑर्गेनिज्म बाय डिटरमाइनिंग इट्स सिमिलरिटी विद एन ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म। Separate taxonomic keys are required for each taxonomic categories like family, genus और species। मतलब हर एक लेवल पर आइडेंटिफिकेशन के लिए
अलग अलग कीज का हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो हमने क्वेश्चन पूछा, डज इट हैव फर, डज इट हैव फेदर, डज इट हैव ड्राई स्किन, डज इट हैव स्केल्स। तो हर एक लेवल पर क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। तो ये हमने पढ़ लिया अबाउट द टैक्सोनॉमिक एड्स। छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो और आपका कंसंट्रेशन बना रहे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। जल्दी मैं हाजिर होता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ। छोटे छोटे पार्ट्स इसलिए बता रहा हूँ कि आप आसानी से चीज़ों को कवर कर पाए। सो थैंक यू वेरी मच, कीप watching the videos, see you in next part. Thank you, Jai Hind.